नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अस्थि और उपास्थि जो कंकाल का निर्माण करते हैं इनके बारे में पढ़ा था और समझा था। आज हम पेशीय ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी अपना बुक का पाठ 8 पेज नंबर 72 खोलें। बच्चों, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो क्लियर दिखाई दे, इसलिए स्क्रीन बड़ा करके भी समझाती हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी बुक साथ में खोलकर अवश्य बैठें। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर एक चित्र दिया हुआ है हाथ का, और वहाँ पर कुछ ब्राउन पार्ट बनाया हुआ है। वो ब्राउन पार्ट पेशियों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं। पेशियों का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर के अंगों को गति प्रदान करना, या ये कहें कि गति करने में सहायता करना। तो अब रीडिंग शुरू करते हैं। क्या आप अपनी दूसरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? जब आप अपने अंगूठे मुट्ठी बंद करके और अंगूठे को अपने कंधे पर रखते हैं तो आपकी भुजा में कुछ अंतर महसूस होता है क्या? तो दूसरे हाथ से आप अपने मुड़े हुए हाथ को छू कर देखिए। क्या आपको कोई भाग उभरा हुआ दिखाई देता है? ये इस उभरे हुए भाग को पेशी कहते हैं। तो बच्चों, आप क्या करिए, अपना हाथ लीजिए, मुट्ठी बांधिए और उसके अंगूठे को अपने कंधे से छुआइए। कंधे से छुपाने के बाद अपने दूसरे हाथ से अपने पूरे हाथ को छू के देखिए। अगर आप छू के देखते हैं तो आप ये अनुभव करेंगे कि कोहनी के ऊपर वाला भाग कुछ फूला हुआ महसूस होता है। इस फूले हुए भाग में पेशियां होती हैं। ये क्या होती हैं? संकुचित हो जाती हैं लंबाई में कमी के कारण। अब जब आपने हाथ मोड़ लिया तो लंबाई में कमी आई, उसके कारण वो फूल जाती हैं और उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। अब आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। पेशियों का क्या होता है? जब आप हाथ अपना नीचे कर लेते हैं तो क्या आपकी कोहनी के ऊपर वाला भाग आपको फूला हुआ महसूस होता है? तो आप कहेंगे नहीं। क्या अभी भी संकुचित अवस्था में है पेशियां? तो आप कहेंगे नहीं। चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देखते हैं। जब आप चल रहे हों या फिर दौड़ रहे हों, उस समय पैरों की पेशियों में भी ऐसा ही संकुचन होता है। आगे देखिए, संकुचन की स्थिति में पेशियां छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं। यह अस्थि को खींचती हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। यानी अस्थियों में जो गति होती है वो किसके कारण होती है? पेशियों के कारण। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है और तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल हो जाती है, यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है और शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब कैसी अवस्था में पहुंच जाती है? शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है या धक्का दे सकती है।
अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों की आवश्यकता होती है। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। हालांकि उसका अस्थि से या पेशियों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो समझने की दृष्टि से आपको सही रहेगा। आपने कभी घरों में मट्ठा भाने के लिए पहले एक रई का उपयोग किया जाता था और उसमें रस्सी बांध के दोनों साइड से रस्सी को हाथ से खींचा जाता था। तो जब एक रस्सी को खींचते थे अपनी ओर, तो दूसरी रस्सी का हिस्सा छोटा हो जाता था और वो दूसरी आगे की ओर हाथ धकेलना पड़ता था। और जब दूसरे हाथ को खींचते थे तो पहले हाथ को उस मथाने के ओर धक्का देना होता था। तो वहाँ पे एक सिरा रस्सी का छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक वैसे ही जब अस्थियों को गति प्रदान करनी होती है तो उसके दो साइड दो पेशियाँ होती हैं, एक सिकुड़ जाती है और एक ढीली हो जाती है, यानी शिथिल हो जाती है। जिस साइड सिकुड़ी हुई पेशी होती है उस साइड अस्थि घूम जाती है और जिस साइड शिथिल होती है उस साइड से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और जब शिथिल वाली पेशी सिकुड़ती है और संकुचित वाली पेशी शिथिल होती है तो वापस अस्थि पुनः पूर्व की अवस्था में, सीधी अवस्था में पहुंच जाती है। अब आगे देखते हैं हम बच्चों, क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? तो अगर मनुष्य में या कहें स्तनधारियों में तो हाँ, लेकिन दूसरे जंतु किस प्रकार से चलते हैं? दूसरे जंतुओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कैसे? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? नहीं, सभी जंतुओं में अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करें। तो जंतुओं की चाल, ये है केंचुए के बारे में। ये प्रयोग क्रियाकलाप 5 हम कल करेंगे। फिर भी मैं इसमें बता देती हूँ कि इसमें इसकी जो त्वचा होती है उसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम सूक बोलते हैं। सूक या अंग्रेजी शब्द है सीटा। सीटा की सहायता से चलते हैं। ये इनकी पेशियों में होते हैं और ये आपने कभी केंचुए के चलते देखा हो, बार बार सिकुड़ता है, फिर फैल जाता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैल जाता है। इस तरह से गति करता है। ये क्रियाकलाप हम अगले वीडियो में समझेंगे।